अस्सलाम वालेकुम। जी चाहता है कि अब एक कहानी लिखूं, जी चाहता है कि अब एक कहानी लिखूं, चुप रहूं लेकिन रूह की जुबानी लिखूं, चुप रहूं लेकिन रूह की जुबानी लिखूं। वक्त ने हटा दिए चेहरों से नकाब, वक्त ने हटा दिए चेहरों से नकाब। सच्ची दास्तां को यहाँ कैसे सुहानी लिखूं, सच्ची दास्तां को यहाँ कैसे सुहानी लिखूं। फलाह उम्मत फाउंडेशन ये एक ऐसा अदारा है जो पिछले कई सालों से बिलगिचिया के लोगों के लिए काम कर रहा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जिस टॉपिक पे काम कर रहा है ये अदारा, ये इम्पॉसिबल है, माशरे से इस चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। लोग कहने वाले कहते हैं, लेकिन काम करने वाला जब अपना काम मेहनत और लगन से करेगा तो इंशाल्लाह एक दिन उसे मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज जब मैं कलकत्ता ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर अपने न्यूज़ के सिलसिले में जब जाता हूँ तो आज हमारे माशरे में जो बुराई है वो हर जगह देखी जाती है, लेकिन खासकर मुस्लिम मोहल्लों को जिस तरह से टारगेट किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमें आदी बना दिया गया है किसी चीज़ का, ये हमारी पस्ती का सबसे बड़ा सबब है। चाहे वो नशा की चीज़ हो, आज बंगाली इलाके में आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का एक दवा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमारे मोहल्ले में, और सिर्फ हमारे मोहल्ले बिलगिचिया में ही नहीं बल्कि जितनी भी मुस्लिम मोहल्ले हैं उन तमाम जगहों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन का दवाई आपको मिल जाएगा। चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं डेटा के हिसाब से बात करता हूं, 15 से 16 ऐसी दवाइयां हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दुकान से आप ले सकते हैं और दवाई दुकान दे सकता है, जिनमें से पैरासीटामोल और एक्नी क्रीम जिसको दाना वगैरह हो जाता है चेहरे पर, फेस क्रीम जिसको कह सकते हैं वो क्रीम, गैस का जो टैबलेट होता है वो, और भी इसी तरह के कुछ 15-16 दवाइयां हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई दुकान दे। वो भी कंडीशन है, स्टार मार्क दिया हुआ है कि अपने रिस्क पे ये दवाइयां फराहम करें, अपने रिस्क पे। लेकिन आज हमारे माशरे में देखा जाता है कि स्पेजमोन, नाइट्रोसन 10 और एक सिरप जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो दवाइयां धड़ल्ले से दे दी जाती है। और जो लोग लेने आते हैं पहले से पता होता है सामने वाले को कि इसे क्या चाहिए, वो बस खड़ा होता है और उसे दे देते हैं। 4, 5, 8, 10 जितना भी होता है दे देते हैं। तो मैं आज इस स्टेज से ये ऐलान करना चाहता हूं कि इस तरह से जो दवाइयां दे रहे हैं वो कानूनन एतबार से, कानूनन तौर से इल्लीगल है। अगर आप में से कोई हजरात वो वीडियो या वो फोटो मेरे चैनल पे लाकर देगा तो मैं वादा करता हूं कि वो वीडियो में चलाने से पहले हिकमत से काम लूंगा और उस मेडिकल स्टोर वाले से पहले जाकर मैं बात करूंगा कि आप इस तरह की हरकत ना करें। अगर आपका ये हरकत आगे से रहेगा तो मैं ये वीडियो अपने चैनल पे जारी कर दूंगा और खुदा की कसम 1 हफ्ते के अंदर उसका लाइसेंस भी रद्द करवा दूंगा। बस हिम्मत करने की जरूरत है। हमारे माशरे की सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि हम सोचते हैं कि पहल कौन करेगा। एक मुहावरा है ना कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे की। हम सोचते हैं कि पहल कौन करेगा, फलाना कर देगा तो हम पीछे पीछे उसके लग जाएंगे। पहल करना होगा। आज बुराई मेरे घर पे है, आज नशे का आदी मेरे घर के लोग हो रहे हैं। याद रखे वो दिन दूर नहीं है कि नशा का आदी आपके घर के लोग भी होंगे, और तब आप सोचेंगे कि स्टेज से जो फलाह उम्मत फाउंडेशन हर गली में, हर कूचे में खड़ा होकर के एक प्रोग्राम कर रहा था, वो कितना फायदेमंद प्रोग्राम था। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में
10 साल से लेकर 17 साल के बच्चे, लगभग 1.5 करोड़ बच्चे जो है नशा के शिकार हैं। ये एनडीटीवी का रिपोर्ट 2021 का ये डेटा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा 10 साल से 17 साल के बच्चे नशा का आदी हो जाते हैं और नशा का शिकार हो जाते हैं। और नशा करने से क्या मुआशरे में क्या होता है ये मैं आपको जरा बता दूं, हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि नशा के हालत में क्या क्या जुर्म होते हैं। नशा के हालत में मॉब लिंचिंग जैसा जुर्म होता है। नशा के हालत में स्नैचिंग, जिसको चैन स्नैचिंग जैसा जुर्म होता है, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं। बच्चों के साथ जो है बच्चों को किडनैप करके उसका किडनी, उसका आंख निकाल लिया जाता है। अभी खिदिरपुर का मैंने 1 महीना पहले एक न्यूज़ किया था कि वहां पर एक 10 साल के बच्चे को किडनैप करके उसका एक हाथ काट दिया गया था और आंख जो है उसका निकाल लिया गया था। कौन लोग करते हैं? जो लोग नशा के आदी हो जाते हैं, जो एडिक्टेड हो जाते हैं, वही लोग इस तरह का जुर्म करते हैं, क्योंकि होश में इस तरह का जुर्म करना मैं समझता हूं थोड़ा मुश्किल है। जो नशा में धुत होता है वही लोग इस तरह का जुर्म करते हैं। अभी दक्षिणदाड़ी का न्यूज़ जो है 3 दिन पहले मैंने किया कि एक 4 साल का बच्चा डूब के मर गया। पहले बताया जा रहा था कि उसका मर्डर हुआ, लेकिन बाद में जब विधाननगर पुलिस स्टेशन से आईपीएस गौरव शर्मा ने हम लोगों को एक वीडियो भेजा सीसीटीवी फुटेज का, तो देखा गया कि बच्चा जो है खुद से 1:30 बजे के करीब उस गड्ढे में जाकर के गिरा। तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमें दादा और दीदी का इंतजार नहीं करना है कि दादा और दीदी आएंगे तो हमारे इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सीसीटीवी का जो है कैमरा लगेगा। दादा और दीदी सैंक्शन कर देंगे 40,000, 50,000, 1 लाख, तो हम अपने माशरे में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें अपने माशरे की हिफाजत करने की खुद ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे की हिफाजत करें। आज हम बुरा लगे तो लगे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं जो बात जो है हर किसी को मेरी बात पसंद आए। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं मर्डर को मर्डर कहता हूं। आज हम 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख के जानवर को ला करके कुर्बानी कर देते हैं अल्लाह के नाम पर, लेकिन 20,000, 30,000 अगर हम खर्चा करके हर इलाके में हम सीसीटीवी लगा दें तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए काम आएगा। आज हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, हर वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे से पूछे कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, किसके संगत में तुम रह रहे हो, कौन से पब में जाकर के तुम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, कौन से बार में तुम टाइम स्पेंड कर रही है। आज हमारे बच्चों, हमारे वालिदैन को पूछने की जरूरत है। अगर आज हम नहीं पूछेंगे, आज हमारा बच्चा शौकीन ही जा रहा है। मैं इस बात पे तवील नहीं करूंगा। आज हमारा बच्चा शौक के तौर पे पब में और हुक्का पार्लर वगैरह में जा रहा है, लेकिन वो कब उसका आदी बन जाएगा आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और जब आदी बन जाएगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, वो बच्चे को आप अपने तौर पे ठीक नहीं कर पाएंगे। और ठीक बस वही शख्स होगा जो ठीक होना चाहता है। एक शख्स है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, बेलगेचिया में अक्सर वो स्टेज पर देखे जाते हैं। वो आकर सिर्फ बेलगेचिया की तारीफ करते हैं और बड़ाई करते हैं कि बेलगेचिया में डॉक्टर WBCS ऑफिसर निकल रहे हैं। मैं उनकी बात की तायद करता हूं, लेकिन वो नेगेटिविटी को बिल्कुल भूल जाते हैं। हर सिक्के का 2 पहलू होता है कि हेड और एक टेल। अगर हेड में अगर हमारे माशरे से डॉक्टर, WBCS ऑफिसर और टीचर हजरात और जज हजरात निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शाना बशाना नशा करने वाले लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। एक पैरेलल जो है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। और ये जिम्मेदारी इस तबके की भी है जो WBCS और जो टीचर हजरात है और जो नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस तबका का ख्याल करें और शाना बशाना जो चल रहा है वो उसको लेकर के काउंसलिंग करने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ 10 बजे हम ऑफिस चले जाए पैंट और शर्ट पहनकर और शाम के 7 बजे हम घर आ जाएं और समझे कि हमारी जिम्मेदारी माशरे के लिए खत्म है, तो मैं समझता हूं आप WBCS ऑफिसर है तो अपने घर के, आप 60-70 हजार रुपए कमा रहे तो अपने घर के लिए कमा रहे हैं। माशरे में आपका कोई रोल और कोई किरदार नहीं है। अगर आप माशरे के लिए कुछ बोल रहे हैं, अगर आधा घंटा टाइम निकाल कर, जैसे हमारे यहाँ अरशद भाई भी है जो कि ऑफिसर है, यहाँ पर अभी कई घंटों से वो बैठे हुए, मैं समझता हूं कि टाइम पूरा देंगे वो,
तो वो जो कुर्बानी दे रहे हैं वो ही असल कुर्बानी है। अरशद भाई जो ऑफिसर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें जो लोग नशा का शिकार हो रहे हैं, अभी आदिल ने एक शेर पढ़ा था मनव्वर राना का, राहत इंदौरी का, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो सही बात है, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर कोई मेडिकल स्टोर से स्पेजमो नाइट्रोजन 10 दे रहा है तो सिर्फ मेरे बेटे को थोड़ी दे रहा है, आपका बेटा भी कल को जाएगा तो उसको भी देगा। और आपका बेटा भी जब नशा का शिकार होगा तब आपको समझ में आएगा कि फलाह उम्मत फाउंडेशन क्या काम कर रहा था। और जो आज हमारे चीफ गेस्ट है, जो हमारे मुकर्रिर खास मौलाना रोशन ज़मीर रिजवी साहब, वो जो आज अपना टाइम निकाल कर आए, और जितने हमारे दीगर मेहमान हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला है, ये माशरे के लिए निकाला है। इनको क्या ज़रूरत थी? नमाज पढ़ा करने के बाद आराम करते और फिर फजर की नमाज की बात थी। क्यों आते यहाँ पर 11 बजे 11:30 बजे रात तक हम लोगों की तकरीर सुनने और अपनी तकरीर आप तक सुनाने? जाहिर सी बात है, दर्द है। फलाह उम्मत फाउंडेशन और जितने भी इनके अराकीन हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को वो बुला रहे हैं, उनको दर्द है माशरे के लिए। आज माशरे के लिए हमें कुछ करना है। सिर्फ एक लोग आते हैं पॉलिटिक्स के लिए, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, सिर्फ अच्छा, ऐसी बात नहीं है। हमारे माशरे में बुराई भी बहुत हो रही है और हमें रोकने की उसे ज़रूरत है। और अगर फलाह उम्मत फाउंडेशन इस तरह का काम कर रहा है तो उसकी साथ देने की हमें ज़रूरत है। मैं एक और बात आपको कहूँगा कि मुझे खुशी हो रही है ये मजमा देखकर, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं फलाह उम्मत फाउंडेशन के प्रोग्राम में आता हूँ और हमेशा ये मुझे उस काबिल समझते हैं कि मैं आऊँ और कुछ बातें आप तक रखूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मदीना मस्जिद का ये गली, ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इतने लोग यहाँ पर खड़े होकर आज फलाह उम्मत फाउंडेशन का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। नहीं तो इससे पहले भी कई जगहों पर प्रोग्राम हुआ था, 10 लोग 15 लोग, उससे ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते हैं। जबकि फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट में हज़ारों की तादाद में लोग आकर खड़े हो जाते हैं और इंजॉय करते हैं। इंजॉय करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, इंजॉय बिल्कुल करें, लेकिन इसकी भी ज़रूरत है। ये प्रायोरिटी है, ये ज़रूरी है, वो सेकेंडरी है। अगर फुटबॉल हम चिल्ड्रंस पार्क में खेलकर हम इंडियन टीम में नहीं खेल पाएंगे, क्रिकेट खेलकर हम इंडियन टीम में नहीं, वो इंटरटेनमेंट का एक जरिया है, बिल्कुल करें उसे, बिल्कुल करें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, वो एक इंटरटेनमेंट है, माइंड फ्रेश होता है उससे। एक साथ लोग आ जाते हैं, जिसके बीच झगड़ा होता है वो एक जगह हो जाते हैं, उससे यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ये प्रायोरिटी है, इससे हम अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। तो हर लोगों की ये जिम्मेदारी है। हर घर में फलाह उम्मत फाउंडेशन होना चाहिए, हर एक फैमिली में फलाह उम्मत फाउंडेशन होना चाहिए, हर एक क्लब में फलाह उम्मत फाउंडेशन होना चाहिए, हर एक अदारे में फलाह उम्मत फाउंडेशन होना चाहिए, हर एक बस्ती में फलाह उम्मत फाउंडेशन होना चाहिए, जो अपने तौर से काम करे। मैं आखिर के चंद अल्फाज बोलकर अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूंगा कि आज ये बदकिस्मती है कि हमारे देश के क्रिकेटर और हमारे देश के जो है एक्टर, वो नशा को जो है खुलेआम तौर पर एडवर्टीजमेंट के जरिए प्रमोट करते हैं। स्मॉल बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये शाहरुख खान का एक ऐड है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। वो इनडायरेक्टली शराब को प्रमोट करता है। ये अगर आप वर्ड्स ऑफ प्लेइंग में आप समझने की आपको ताकत है तो आप समझ जाएंगे कि क्या स्मॉल मिलाता है और क्या लार्ज बनाता है। तो ये आज हमारी बदकिस्मती है कि हम शाहरुख खान का फैन होते हैं, हम सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का फैन होते हैं, और वही कपिल देव, वही सुनील गावस्कर, वही शाहरुख खान, वही अजय देवगन जब नशा जैसी चीज को एडवर्टीजमेंट के जरिया, IPL के जरिया हमारे माशरे में लाने की कोशिश करता है, उसे प्रमोट करता है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। बस आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बात को, हाँ एक बात और बहुत ज़रूरी, मैं पिछले प्रोग्राम में भी भूल गया था, यहाँ पे भूलना नहीं चाहता हूँ। अपने बच्चों को एक्टिविटी में जोड़ें। कहीं टूर्नामेंट हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे उसे पार्ट करवाएं। कहीं कल्चरल प्रोग्राम तो आजकल हमारे माशरे में देखने को ही नहीं मिलता है। एग्जाम के टाइम में हम क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट करा देते हैं। माध्यमिक चल रहा है, HS चल रहा है, हम क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट करा देते हैं। ये बिना सोचे समझे कि किसी का बच्चा पढ़ रहा होगा, सोचते भी नहीं है। और ऐसे ही एक टूर्नामेंट में मुझे दावत मिला था,
मैंने उनकी दावत को उनके मुंह पर मार दिया और कहा कि मैं इस दावत का जो है मैं आदी नहीं हूं, इस तरह के दावत का। आज मैं स्टेज पर बैठूंगा, उस स्टेज पर जाकर के अगर अपनी बात रखूंगा, कल को मेरे दोस्त ही मुझे कहेंगे कि तुम क्या बात बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें सुपर न्यूज़ 24 और खबरी लाल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते हो, और खुद जो है एग्जाम के टाइम में जो खेल हो रहा था वहां पर आप चले गए थे। तो मैं ऐसे दावत का आदी नहीं हूं। तो अपने बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम में ले जाएं, डिबेट हो, क्विज हो, गजल कंपटीशन हो, सिट एंड ड्रॉ हो, मैथ कंपटीशन हो, उसे जबरदस्ती, भले से उसे ड्राइंग बनाना नहीं आता है लेकिन उसे पाठ करवाएं। जब किसी मिशन के साथ हम उसे जोड़ेंगे तो वो बच्चा जो है किसी नशा का शिकार नहीं होगा। मिशन बोले तो वो पठान और टाइगर जिंदा है वाला नहीं, बल्कि कौन सा मिशन? मिशन जो है हम डिबेट के लिए जोड़े उसे। देश में आज जो मुद्दा चल रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम उसे बताएं और उसको डिबेट के लिए तैयार करें। आज ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा है, उसके लिए तैयार करें। 72 हुरों के लिए जो प्रोपागेंडा टीवी में चलाई जा रही है उसके लिए तैयार करें। हम इसके लिए अगर तैयार नहीं करेंगे तो याद रखें, कल को हमारा बच्चा रोड के उस पार जाकर टाला पार्क में या झील में बैठ करके गांजा फूकेगा और गोगो पेपर को खरीद करके वो पिएगा। तो मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत